अभी हाल ही में Redmi के Note 10 सीरीज में बहुत सारे फ़ोन आ चुके हैं। 4 फ़ोन अभी तक आए हैं, जिसमें आपको अभी हाल ही में कुछ दिन पहले Note 10s आया, Note 10 आया, उसके बाद Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, ये 4 फ़ोन आए थे। लेकिन अभी हाल ही में जो 10s लॉन्च हुआ है, क्या ये वर्थ ऑफ मनी है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये जो 10s है दोस्तों 15,000 की रेंज में 664 वाला वेरिएंट है, मिलता है आपको। वहीं Note 10 की बात करें तो आपको 15,000 में 6 और 128 GB वाला वेरिएंट देखने को मिलता है। और Note 10 Pro की बात करें तो वो 16,000 के आपको वेरिएंट में 664 देखने को मिलता है। तो क्या ये 10s जो है वर्थ ऑफ मनी है, इस पे आज हम कंपेयर करेंगे और इन तीनों का जो है आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा। आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि कौन विनर है और जो 10s है वो क्या वर्थ ऑफ मनी है, ये भी आपको पता चल जाएगा। आपको करना है क्या, बस सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, टेक की बात टेक्निकल यारी के साथ। दोस्तों शुरुआत करेंगे हम डिस्प्ले के साथ। तो दोस्तों डिस्प्ले में 10s और Note 10 ये दोनों सिमिलर हैं। 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस की एमोलेड डिस्प्ले, 1100 निट्स की ब्राइटनेस के साथ गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन आती है। वहीं अगर Note 10 Pro की बात करें तो 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, DCI P3, 1200 निट्स की ब्राइटनेस के साथ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। ऑल ओवर आपको इन सब चीज़ों में बताऊं तो Redmi Note 10 Pro जो है विनर है और Note 10 और 10s इवन इक्वल हैं। मैंने जैसा बताया ये दोनों सिमिलर हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं डिस्प्ले के मामले में। अब आता है दोस्तों परफॉर्मेंस की बात। दोस्तों परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि यहाँ पर 10s में आपको MediaTek का G95 देखने को मिलता है। वही चिपसेट जो आपको Redmi Note 8 की सीरीज में G90T देखने को मिला था, वही वाला आपको चिपसेट, उसी सीरीज का चिपसेट आपको देखने को मिलता है। Mali G76 का आपको GPU देखने को मिलता है, LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज देखने को मिलता है। UFS 2.2 तो ओके है, LPDDR4X भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आता है सबसे बड़ा जो माइनस या निगेटिव पॉइंट, वो आता है G95। निगेटिव भी नहीं कहूँगा कि G95 बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है, लेकिन दोस्तों MediaTek की जो G सीरीज़ रही है, इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है इनका कांस्टेंट परफॉर्मेंस का ना देना, इवन बैटरी इफिशिएंट ना होना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। भाई G95 जो है वो 12nm पे बेस्ड है, तो 12nm पे बेस्ड है मतलब कि पावर कंजप्शन भी ज़्यादा है। तो मेरा ये ख्याल है कि G95 जो है परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा, इसीलिए इसको जो है मैं निगेटिव पॉइंट में ही लेके चलूँगा। Note 10 में आते हैं दोस्तों। Note 10 में आपको स्नैपड्रैगन का 678 प्रोसेसर देखने को मिलता है, 612 एड्रीनो GPU मिलती है, LPDDR4X रैम और UFS 2.2। हालांकि जो 678 प्रोसेसर है ये G95 से कम अंततः स्कोर गेन करता है, मतलब कि कम परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, लेकिन स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर में। और ख़ास तौर से G सीरीज़ के अकॉर्डिंग तो स्नैपड्रैगन अच्छा ही वर्क करता है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको पॉजिटिव पॉइंट में ही रखूंगा। तो लास्ट पॉइंट में मैंने 10s को रखा, सेकंड पे Note 10 और फर्स्ट पे आपको Note 10 Pro देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 732G मिलता है, 618 GPU के साथ एड्रीनो का LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी देखने को मिलता है। ऑल ओवर Note 10 Pro फर्स्ट, Note 10 सेकंड और 10s को मैं थर्ड पे रखूंगा। अब दोस्तों आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो G95 को थर्ड पे ही रखना बनता है। आप अगर नहीं आपको लगता है कि अच्छा है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। अगली चीज़ दोस्तों निकल के आती है कैमरे को लेकर के। तो दोस्तों 10s की बात करें तो 64 मेगापिक्सल 1.79 अपर्चर के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड f2.2 अपर्चर के साथ, 2 मेगापिक्सल का जो आपको तीसरा कैमरा मिलता है f2.4 और चौथा जो मिलता है 2 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर के साथ। वहीं अगर Note 10 की बात करें तो 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का आपको कैमरा रियर में क्वाड कैमरे देखने को मिलते हैं। क्वाड कैमरे का भाई जमाना चल रहा है तो वही है। वहीं Note 10 Pro की बात करें तो यहाँ पर 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल की क्वाड कैमरे आपको पीछे देखने को मिल जाते हैं। कैमरे के मामले में मैं नंबर की बात करता हूँ, इमेज प्रोसेसिंग मैंने अभी नहीं चेक करी है। Note 10 Pro की तो चेक करी है मैंने, अच्छी है, लेकिन Note 10 और Note 10s की अभी मैंने जो इमेज प्रोसेसिंग अभी नहीं चेक करी है, बताऊंगा आपको आगे चल करके। लेकिन इतना बता दूं कि नंबर वाइज अगर बात करें तो Note 10s में आपको यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, तो एक इसका पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। Note 10 में आपको 48 मेगापिक्सल का ही देखने को मिलता है, तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। लेकिन वही बात करें Note 10 Pro में, तो वहाँ पर भी आपको 64 मेगापिक्सल की प्राइमरी कैमरे देखने को मिल जाते हैं।
बाकी तो जो तीनों कैमरे हैं वो सिमिलर ही हैं, लगभग 8 2 2 2 करके ही हैं, तो उन तीनों कैमरे का कोई खास मतलब नहीं बनता है। फ्रंट सेल्फी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको 10S और Note 10 दोनों में आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। वहीं अगर Note 10 Pro की बात करें तो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। तो ऑल ओवर आगे और पीछे दोनों कैमरे की बात करें तो Note 10 Pro को मैं फर्स्ट पॉइंट दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 64 मेगापिक्सल के साथ 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिलती है, फोटो जो ज़्यादा शार्प आएंगी। वहीं अगर Note 10 और 10S की बात करें तो यहाँ पर 13 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिलती है। तो मैं 10S को आपको सेकंड पॉइंट पे देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का रियर में मिलता है, भले ही फ्रंट में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। और Note 10 को मैं थर्ड नंबर पे रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का रियर और 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें दोस्तों तो 5000 mAh की बैटरी तीनों स्मार्टफोनों में है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग तीनों स्मार्टफोनों में है, Android 11 तीनों स्मार्टफोनों में है। हालांकि जो 10S है अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है तो यहाँ पर 12.5 का आपको MIUI 12.5 आपको देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों स्मार्टफोनों में 12 ही मिलेगा, MIUI 12, लेकिन दोनों स्मार्टफोनों में जल्द ही आपको अपडेट भी मिल जाएगा 12.5 का। वहीं तीनों स्मार्टफोन 4G होते हैं, तीनों में वाईफाई 5.1, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर तीनों में देखने को मिल जाते हैं। तो ऑल ओवर कंपैरिजन किया जाए, जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। बॉडी सिमिलर ही मिलेगी आपको। Note 10 Pro जो है 192 ग्राम का देखने को मिलता है, बाकी दोनों स्मार्टफोन 178 ग्राम के ही देखने को मिल जाते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा सा जो है बस वेट का डिफरेंस है, बाकी तो बॉडी सारी सिमिलर ही है, लुक प्रेजेंट सब कुछ सिमिलर है। बाकी आप पे डिपेंड होता है कि आप कौन से स्मार्टफोन को विनर घोषित करते हो। मेरा तो जो रहा है अब तक Note 10 Pro सबसे ज़्यादा अच्छा रहा है। वहीं पर अगर प्राइस के हिसाब से बात करें तो Note 10 भी मेरा कहीं कम नहीं है, वो भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है। और 10S जो है वहाँ पे मेरे को थर्ड नंबर पे रखना पड़ा मेरे को, क्योंकि परफॉर्मेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है और परफॉर्मेंस मुझे जो है कॉन्टिन्यूस चाहिए होती है, कांस्टेंट चाहिए होती है। यहाँ G95 में मुझे थोड़ा सा लैग स्टटर देखने को मिलेगा। मैं Note 8 सीरीज़ को मैंने यूज़ करा है, तो उस हिसाब से मैं आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि रेडमी ने जो है बस कोटा पूर्ति फिल इन द ब्लैंक्स का गेम खेला है। उन्होंने सोचा कि Note 10 Pro जो है 16,000 के अबव हो गया, Note 10 Pro Max 20,000 के अबव हो गया, अब और Note 10 जो मैंने लाया वो 11,000 12,000 के अंदर में हो गया। तो ऐसा कुछ करते हैं कि इन दोनों के तीनों के जो मिडिल में एक ऐसा प्राइस का फ़ोन ला देते हैं कि नहीं कोई ख़रीदना भी चाहे तो नहीं Note 10S में चला जाए। ऐसा ही उन्होंने करके रखा है। बाकी आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। बस वीडियो इतनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।